खेती में अमृत पानी का बहुत महत्व है। इसमें जीवाणुओं की मात्रा कंपोस्ट से भी ज्यादा बताई जाती है। ये तैयार भी 3 ही दिन में हो जाता है। इसे प्रति सप्ताह पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, तो फसलों को नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता और इसे बनाना भी बेहद आसान है। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। अमृत पानी बनाने के लिए विशेष रूप से वैसे तो सिर्फ 4 ही चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम ताजा देशी गाय का गोबर, 1 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर पानी, 50 ग्राम पुराना गुड़। यदि गुड़ नहीं है तो इसके स्थान पर 500 मिलीलीटर गन्ने का रस भी लिया जा सकता है। इन 4 चीजों के अलावा कुछ लोग इसमें बरगद के नीचे की मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसमें 12 पके हुए केले डाल लेते हैं। केले नहीं है तो 6 अमरूद के फल डाल लेते हैं। यदि अमरूद भी नहीं है तो कटहल की 12 कलियां या फिर काजू की 12 कलियों का भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको ये सब डालने की आवश्यकता नहीं है, ये सब ऑप्शनल हैं। अमृत पानी बनाने की विधि क्या है, चलिए ये भी देख लेते हैं। प्लास्टिक के टब या बाल्टी में गोबर, गौमूत्र और गुड़ डालकर दोनों हाथों से या रई यानी मथानी आदि की मदद से अच्छी तरह से इसे मसल लें। तब तक मसलें जब तक इसकी सारी गुठलियां खत्म ना हो जाएं और ये एक सॉफ्ट और चिकना घोल ना बन जाए। इस घोल को 10 लीटर पानी में डालकर करीब 2 मिनट तक अच्छी तरह से चलाएं। पहले घड़ी की सुइयां जिस तरह से घूमती हैं उस तरह से चलाएं, फिर इसकी विपरीत दिशा में गोल घुमाते हुए चलाएं। बर्तन के मुंह को किसी कपड़े से बांधकर या फिर ढक्कन आदि से ढककर छायादार स्थान पर 3 दिन के लिए रख दें। प्रत्येक दिन में 2 से 3 बार लकड़ी की सहायता से इस मिश्रण को 12 बार क्लॉकवाइज और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाएं। 72 घंटे बाद इस मिश्रण को 100 लीटर पानी में मिलाकर पेड़ों की जड़ों में डालें। पेड़ों की जड़ों में डालने से पहले देख लें कि उसकी आयु कितनी है या फिर उसकी ऊंचाई कितनी है। उसके हिसाब से 1 से 3 लीटर अमृत जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फसल की बुआई से पहले खेत में इसे डाला जा सकता है। फसल की जड़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कंपोस्ट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि कंपोस्ट ज्यादा अच्छा बन सके। अगर आप अमृत पानी की खूबियों को हल्के में ले रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये अमृत पानी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में भी असरदार है। जहां एक तरफ खेती की लागत किसानों की कमर तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विषैले कृषि उत्पाद लोगों की सांसें निगल रहे हैं। साथ ही जीवनदायी मिट्टी भी अपना अस्तित्व खो रही है। ऐसे में किसान कुदरती खादों का इस्तेमाल करें तो ये सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अमृत पानी आसानी से बनने वाला और इस्तेमाल में भी आसान होने के कारण किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है और किसानों को इससे सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। ऐसे में जो किसान अमृत पानी की खूबियों से अनजान हैं, इसे सरल विधि से बनाकर खेती की लागत घटा सकते हैं और खेत की मिट्टी को भी स्वस्थ रख सकते हैं।